तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी को आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज है दिनांक 22 अक्टूबर 2025, दिन है बुधवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग किस ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं, किस गाँव से आप हमारे समाचार को देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधी सबसे पहले अच्छे समाचार इस चैनल पर ला सकें। तो इस प्रकार आपको जो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, है ना, लाल कलर के जो बटन है उसको दबाना है और इसको बेल को जरूर दबाना, ताकि आपको हर दिन सुबह समाचार हर दिन का नया नया मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह जी ने कल माना रायपुर स्थित चौकी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के प्रांगण में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल श्री रमेश डेका जी के साथ प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन किया और शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावनात्मक श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री शाह ने इस दौरान शहीद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की तथा उन्हें शाल, त्रिफल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। और दीपावली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह आज रायगढ़ के जिले के लेलुंगा में ग्राम भूइयाँ पानी पहुँचे और गुरुधाम में आयोजित दीप महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने आराध्य संत गुरुदेव स्वामी धनपति पंडित जी एवं श्रीमती प्रेमशीला पंडित जी की प्रतिमा के समक्ष नमन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री श्री शाह ने इस दौरान दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया तथा हनुमान मंदिर एवं वट वृक्ष की पूजा अर्चना भी की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शाह ने गुरु धाम में 1 करोड़ रुपये की लागत से सर्वयुक्त भवन का निर्माण, महतारी सदन के लिए 29 लाख रुपये के साथ ही गुरुधाम परिसर में हाई मास्टर लाइट की स्थापना, तालाब का सौंदर्यीकरण, बोर खनन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जो घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह जी ने कल दीप पर्व की बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके गृह ग्राम बगिया पहुंचे। इस आत्मीय मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री शाह ने लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी और उनके आवेदन भी लिए। उन्होंने इस मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके विभागों से संबंधित आवेदनों का तत्परता से निराकरण करने का भी निर्देश दिए गए। और जमीन बिक्री का झांसा देकर शिक्षकों से 14 लाख की ठगी, पटवारी ने ऐसे दिया इस ठगी को अंजाम। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र में पदस्थ एक हल्का पटवारी ने शिक्षकों से जमीन बेचने के नाम पर 14 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। रजिस्ट्री से इनकार करने पर जब शिक्षकों ने महिला भूस्वामी से मुलाकात की तो पता चला कि वह जमीन नहीं बेच रही है और न ही पटवारी से उसकी कोई बात हुई है। तब शिक्षकों ने पुलिस से शिकायत की और जब पूरा जो मामला है सामने आया, जो देखिए शिक्षक लोग भी जो है फ्रॉड में फंस जाते हैं, तो आम जनता मतलब वो कैसे क्या करे आप बताइए, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल भी सावधान रहिए इस प्रकार के अधिकारियों से। और जो पूरा समाचार आया है, स्टाम्प पेपर बनाए लेकिन रजिस्ट्री नहीं की। जानकारी के अनुसार धौरपुर ग्राम करौली निवासी शिक्षक मुनेश्वर राम पेकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ शिक्षक अनूप दास ने ग्राम करौली में पदस्थ हटका पटवारी जीवन प्रकाश एक्का निवासी सिलसिला थाना लुंड्रा ने जमीन बिक्री के नाम पर झांसा दिया। पटवारी ने करौली गांव की हिर मनिया नामक महिला की ज़मीन को बिक्री करने की बात कहकर कुल जो 14 लाख रुपए है उससे जो है वसूल कर लिए गए थे। इस पर जो आगे जो पूरा जो बात फिर समझ मतलब उसके बाद देखिए, है ना। और उसके बाद जो है उस पटवारी करौली ग्राम की हिमरानी महिला को ज़मीन की बिक्री करने की बात कहकर कुल 16 लाख रुपए का सौदा कराया। पार्थी और उसके 2 साथी शिक्षकों अनूप दास एवं सूर्यदेव दिग्गज ने आपसी सहमति से रकम की व्यवस्था की और 26 दिसंबर 2024 को पटवारी को 9 लाख रुपए दे दिए। पटवारी ने खुद और कथित विक्रेता हिरमानिया के नाम से स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी भी की लेकिन रजिस्ट्री नहीं की, है ना। तो इस प्रकार जो फ्रॉड मासूम ने जो पटवारी ने किया।
उसके बाद राशि देने वालों से रजिस्ट्री के लिए कहा तो ज़मीन मालिक के बीमार होने का बहाना बना दिया। इसके बाद 4 जनवरी 2025 को पटवारी ने ज़मीन विक्रेता की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए पैसे की ज़रूरत बताकर 5,12,000 रुपये और ले लिए। जब शिक्षक ज़मीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही तो पटवारी लगातार बहाने बताता रहा। संदेह होने पर जो है पटवारी लगातार बहाने बनाता रहा। संदेह होने पर जब पार्थिव पक्ष असली भूमि मालिक हिरमनिया से मिला तो उसने स्पष्ट कहा कि उसने कोई ज़मीन बिक्री नहीं की है और न ही पटवारी को इस संबंध में कोई अधिकार दिया गया है। तो बताइए, इस प्रकार जो फ्रॉड भी हो रहा है हमारे यहाँ, तो आप लोग बिल्कुल भी पटवारी से भी बच कर रहिए और आपके जो है आसपास के इस प्रकार के लोगों से आप लोग ज़रूर बच कर रहिए, है ना, फ्रॉड से, क्योंकि पैसा जाने में देरी है, फिर आने में बहुत समय लगता है। अब 16-17 लाख रुपये अब कहाँ से वापस आएगा, है ना, तो आना मुश्किल है। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड से दिवाली की रात फिर भागे 2 कैदी, मची अफरा तफरी। यहाँ पास अंबिकापुर समाचार निकल कर आया हुआ है। दिवाली की रात अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के जेल वार्ड नंबर 2 कैदी सिपाही को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों ही अपराधी गंभीर जुर्मों की सज़ा काट रहे थे। पुलिस ने दोनों फरार बंदियों की तलाश शुरू कर दी है। मतलब यहाँ अंबिकापुर से फिर एक समाचार निकल कर आया दोस्तों, इसमें कि 2 कैदी फिर दिवाली के दिन जो है फरार हो गए और जो है बहुत ही मतलब गंभीर जुर्म इनके ऊपर जो है लगी हुई है, जो कि फरार हो गए थे। जो पूरा समाचार अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आया हुआ, वहाँ से जो है फरार हुए। तो इस पर आपका क्या कहना है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और जो पूरा जो मामला उसको भी पढ़ लेते हैं। फरार बंदियों में रितेश सारथी निवासी ग्राम अंधली लखनपुर सरगुजा तथा पवन पाटिल निवासी ग्राम जमड़ी थाना भैथा थाल जिला सूरतपुर शामिल है। दोनों की तबीयत खराब होने पर उन्हें केंद्रीय जेल अंबिकापुर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल में वार्ड में भर्ती कराया गया था। दीपावली की रात करीब 3 बजे दोनों बंदी चुपचाप वार्ड से निकलकर फरार हो गए और पुलिस वहाँ पर जो है देखते रही। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, नहाने गए थे। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन व शिक्षा विभाग की ओर दी गई है। प्रशासनिक टीम ने मौके के लिए रवाना हो गई है। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। 3 बच्चों का बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर लाया जाएगा। पतेड़ा के पूर्व सरपंच गुड्डू कोरबा ने इस घटना की जानकारी दी है। बताया गया कि घटना दोपहर में हुई है। गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है और प्रशासनिक टीम मौके के लिए रवाना हो गई। पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। तीनों बच्चों को बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर लाया गया है और पतेड़ा के पूर्व सरपंच गुड्डू कोरबा ने इस घटना की जानकारी दी है। बताया यह घटना दोपहर में हुई है। ग्राम में जो माहौल थोड़ा से इस कारण जो 3 बच्चों की दर्दनाक मौत होने के कारण से माहौल बिगड़ा हुआ है। पटाखे फोड़ने से मना करने पर बुजुर्ग की हत्या, एक ने पकड़ा, दूसरे ने कटर से पेट सीने पर किया वार। भिलाई में दिवाली के दिन वारदात। यहाँ दोस्तों भिलाई में जो है भिलाई दुर्ग में जो है लगातार हत्या की खबरें आती है। मारपीट, चाकूबाजी दिवाली के दिन में भी आया हुआ है। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। वारदात वाली जगह पर खून के छींटे मौजूद हैं। दुर्ग जिले की भिलाई में दिवाली की दिन रात एक बुजुर्ग का मर्डर हुआ। शहर के बैरागी मोहल्ला पावर हाउस क्षेत्र में 2 युवक पटाखा फोड़ रहे थे, तभी सामने वाले घर की महिला गाली गलौज की बीच बचाव करने आए युवक ने ससुर ने पटाखा फोड़ने से मना किया तो दोनों आरोपी ने मिलकर घर घुसकर धारदार हथियार से वार कर बुजुर्ग को मार डाला। मृतक और आरोपी पड़ोसी है। मामला छावनी थाना क्षेत्र का। घटना करीब 10 बजे की है। आरोपी में एक युवक ने कटर से वार किया, जबकि दूसरा युवक बुजुर्ग का हाथ पकड़ कर रखा था ताकि वह भाग न सके, है ना। मृतक गणेश बैरागी की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अपने परिवार के साथ घर पर खाना खा रहे थे, तभी मोहल्ले के ही संजय और शुभम नाम के युवक उन्हें घर बाहर भाभी सोनू बागी से पटाखा फोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ। नक्सल हमले में शहीद एसएसपी गिरपुजा की पत्नी को मिली पहली पोस्टिंग। 9 शर्तों के साथ सरकार ने बनाया डीएसपी। यहाँ पर अकादमिक सेवाएं देंगी। यहाँ पर जो है ना डीएसपी जो कि शहीद हुए थे नक्सली हमले में, उनको जो है
छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में कोटा डिवीज़न में 9 जून को ऑपरेशन आईडी की चपेट मारने से एसएसपी आकाश राव गिरपुजे शहीद हो गए थे। अब उनकी पत्नी स्नेहा जो है कैबिनेट के निदेशक अनुपम पर नियुक्ति की है और पोस्टिंग का आदेश गृह विभाग ने 17 अक्टूबर को जारी किया है। डीएसपी स्नेहा गिरपुजे की पहली पोस्टिंग का आदेश जारी करने के साथ उनके 9 शर्तें रखी गई है। अंधेरे में गुजरी एनएचएम कर्मचारियों की दिवाली, 16,000 कर्मचारियों को नहीं मिली हड़ताल अवधि की सैलरी, 25 की बहाली भी नहीं हुई, एडवांस भी रुका। यहाँ पर दोस्तों जो एनएमएच के जो कर्मचारी हैं वो जो लगातार जो है एक महीना तक जो है आंदोलन किए थे, इसके कारण से जो उनकी सैलरी भी नहीं, बोनस भी नहीं आया हुआ है और बहुत सारे जो है इस बार जो उनकी दिवाली जो अंधेरे में मनाई हुई है। इस प्रकार समाचार। प्रदेश में 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की दिवाली अंधेरे में गुजरी है। ये सभी 18 अगस्त को अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। इस दौरान जल सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन यानी अपनी मांग पूरी करवाने के लिए अहिंसा का सहारा भी लिया है। 33 दिन बाद सरकार के आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल खत्म हुई तो सरकार ने कहा कि हड़ताल अवधि का वेतन और बर्खास्त हुए कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन जो हुआ है वो यह है कि 16,000 कर्मचारियों को उनके 37 दिन का वेतन अब तक नहीं मिला। इसके अलावा 25 एनएचएफ कर्मचारियों को अब तक बहाल नहीं किया गया है। इस संबंध में दीपावली से पहले एनएचएफ कर्मचारियों संगठन ने श्री विष्णु शाह से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित उन सभी नेताओं से बात की जिनसे काम बनाया जा सकता था। हर जगह आश्वासन तो मिला, पर दिवाली बीतने के बाद भी कोई फैसला अब तक इन लोगों के हित में नहीं आया है। धमतरी में घर में जेवरात केस चुराने वाले 3 गिरफ्तार। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था परिवार, आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। यहाँ पर दोस्तों धमतरी समाचार निकल कर आया हुआ, जिसमें एक चोरी की वारदात का जो पुलिस ने पर्दाफाश किया है और जो पूरा समाचार धमतरी से आया हुआ है, तो देख लेते हैं इस पर क्या आया हुआ समाचार। धमतरी के नगरी थाना पुलिस ने 2,65,000 रुपये के चोरी का खुलासा किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से 1,74,000 रुपये की चोरी का माल बरामद किया, जिसमें से चोरी की जेवरात, नकदी और चोरी की रकम से खरीदी गई सामान है ना। लाइनपाड़ा निवासी मनोज कुमार जैन ने पुलिस को बताया कि उनका परिवार करीब 9:30 बजे जैन मंदिर में भक्ति कार्यक्रम देखने गया था। घर की चैनल गेट पर ताला लगा हुआ था। रात 11:30 बजे वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का अलमारी और लॉकर खुला हुआ है। जैसे पर जैन परिवार के अनुसार 4 चोरों ने घर से 2 लाख रुपये, 15,000 रुपये कैश एवं चांदी की करधन, 8 जोड़ी चांदी की पायल और एक चांदी का सिक्का चुरा लिया। मनोज कुमार जैन की शिकायत पर नगरी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू की। शराब के नशे में युवक ने खुद को मारा, चाकू, पेट और सीने में गंभीर चोट। पत्नी से विवाद के बाद उठाया आत्मघाती कदम। यहाँ पर तक युवक ने जो है पत्नी से विवाद होने के बाद खुद पर ही चाकू से वार कर दिया, जिसपे कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर चूँकि बिलासपुर में दिवाली पर शराबी ने खुद पर चाकू मार दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया है। खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरा, जिससे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। और दीपावली में इमरजेंसी के लिए सिम्स में अल्ट्राटेक 21 अक्टूबर तक डॉक्टर स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल। अस्पताल में स्पेशल बने वार्ड के साथ खास इंतजाम है। पर दोस्तों जो है बिलासपुर समाचार निकल कर आया, जहाँ की सिम्स में और बाकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो स्टाफ लोगों को जो है दिवाली के अवसर पर भी जो है काम पर आने की जो है कहा गया है। दीपावली में इमरजेंसी, मेडिकल और कैजुअलिटी को देखते हुए सिम्स अस्पताल में 21 अक्टूबर तक अलर्ट जारी किया गया है। अस्पताल में प्रबंधक ने निर्देश जारी कर इस दौरान डॉक्टर और स्टाफ के साथ विशेष तैयारी की है। साथ ही स्पेशल वार्ड और एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। डॉक्टर और स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। सिम्स के डॉक्टर रमेश मूर्ति निर्देश जारी कर कहा कि सभी विभाग और यूनिट पर भाइयों को अपने अधीक्षक, डॉक्टर, कंसल्टेंट, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट ड्यूटी रोस्टर तैयार कर उनकी एक कॉपी मुख्य कार्यालय में जमा कराई गई है। इमरजेंसी कॉल या सूचना मिलने पर तत्काल अस्पताल पहुँचना होगा और इस प्रकार जो है उनको छुट्टी नहीं दी गई है। इस प्रकार जो समाचार आया हुआ है, यानी कि वो अपनी सेवाएं इस दिवाली पर भी दे रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर हैं। और EID लगाने के मास्टरमाइंड अब चला रहा है बेम्बू राफ्टिंग। नई राह पर सरेंडर नक्सली। दंतेवाड़ा में वाटर स्पोर्ट्स का संचालन। गरियाबंद में मनाई पहली दिवाली। यहाँ पर दोस्तों जो है दंतेवाड़ा से और गरियाबंद समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के पूर्व नक्सली थे व्यक्ति, वो अब जो लोगों को एंजॉय करवा रहे हैं और उन्हें जो है पर्यटन में अपना जो है हाथ बटा रहे हैं।
और इस प्रकार जो समाचार आया हुआ दंतेवाड़ा में। और उन्होंने जो अपनी पहली दिवाली भी मनाई है क्योंकि उन्होंने बंदूक का साथ छोड़ा है ना। और दंतेवाड़ा के कुम्हार राज डैम में पर्यटन और लाइफ जैकेट पहनकर सरेंडर नक्सली। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आईडी लगाने, सड़क काटने, पुल तोड़ने के मास्टरमाइंड नक्सली अब जीवन की नई राह पर हैं। सरेंडर करने के बाद ये नक्सली अब बेम्बू राफ्टिंग चलाकर पर्यटकों को खूबसूरत डैम की सैर करा रहे हैं। इससे उन्हें मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। वे समाज में फिर से अपनी पहचान बना पा रहे हैं, साथ ही आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। इनके अलावा गरियाबंद जिले में सरेंडर करने वाली महिला नक्सली ने 19 साल बाद दिवाली मनाई है। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटी पूर्व नक्सली पहली जो है आज़ाद दीपावली के लिए बाज़ार में ख़रीदारी करने गई हुई थी। उसके बाद जो है इन्होंने जो पूरे अपने धूमधाम से अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ दिवाली मनाई है। तो इस पर आपका क्या कहना ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अब लोगों का कहना है कि नक्सल अगर ख़त्म हो गया तो जो अडानी हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो जंगल को काटेंगे और इस प्रकार जो जंगल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि असल में नक्सली के डर से ही जो लोग वहाँ पर जंगलों पर नहीं जाते थे। तो इस पर आपका क्या कहना है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, है ना। और जो नक्सली उनमें 8 लाख की नामी जानकी भी शामिल हैं। और 19 साल बाद सरेंडर महिला नक्सली ने मनाई पहली दिवाली। जंगल में शहर लौटी, बाजार में खरीदारी की। गरियाबंद में दूसरे नक्सलियों को लौटने भेजा पत्र। यहाँ पर जो गरियाबंद समाचार निकल कर आया दोस्तों, जो कि नक्सली महिला यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है ना। आप शॉपिंग कर रही हैं और अपने जो बाकी नक्सली दोस्त हैं उनको जो उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि आप लोग भी जो मुख्य धारा में आइए और नक्सलवाद का हाथ जो है साथ छोड़िए और बंदूक का साथ भी छोड़िए। इस प्रकार जो पत्र उन्होंने लिखा हुआ है। गरियाबंद जिले में सरेंडर न करने वाली महिला नक्सली ने 19 साल बाद दिवाली मनाई है। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटा पूर्व नक्सली ने अपनी पहली आज़ाद दीपावली के लिए बाजार में खरीदारी करने निकली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सास ससुर को पेट्रोल पंप से जिंदा जलाया, पत्नी के मायके लौटने से नाराज था, साले पर भी चलाई थी गोली, दामाद समेत 3 अरेस्ट। दोस्तों बस कोरिया जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि सास ससुर के ऊपर जो जिंदा उनको जला दिया गया एक बहू के द्वारा। तो पूरा समाचार आया हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या यहाँ पर समाचार है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग को हर सुबह इसी प्रकार के हर दिन के सुबह समाचार छत्तीसगढ़ संबंधी मिलता है ना। और आप लोग किस जिले से हमारे समाचार को देखते हैं और जरूर हमें बताइए। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दामाद ने अपने सास ससुर को खाट से बांध कर पेट्रोल पंप से उड़ा दिया, जिससे ससुर की मौके पर मौत हो गई, जबकि सास ने तीसरे दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात के बाद दरवाज़ा बंद कर आरोपी भाग निकले थे। अब पुलिस ने दामाद समेत सबको गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए दोस्तों, आज के इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल को जरूर दबाइए, ताकि आप लोग को हर दिन सुबह समाचार मिल सके, है ना। और आप लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।